हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अभी हम 2025 जेईई एडवांस पेपर 2 मैथमेटिक्स पेपर 2 सॉल्व कर रहे हैं एंड एज पार्ट ऑफ दैट सीरीज वी ऑलरेडी हैव सॉल्व 5 प्रॉब्लम्स और इसमें अभी हम 6 प्रॉब्लम्स को देखेंगे। अभी जस्ट कुछ आई थिंक क्वेश्चन नंबर 4 प्रोबेबली था जो लोकस की प्रॉब्लम्स थी। अगेन एक लोकस की प्रॉब्लम्स हमारे पास आ गया। तो जेईई एडवांस के पर्सपेक्टिव से लोकस की प्रॉब्लम काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है और easy to solve as well. It's just that there are so many variables, people get a little bit confused on that problems, but generally concepts कोई बहुत ज़्यादा heavy होते नहीं एंड सेम यहाँ पे भी है। थोड़े से कैलकुलेशंस हमें करने पड़ेंगे। अब इसमें ना मल्टीपल कंसेप्ट यूज हुए हैं, सो दिस इज नॉट एज स्ट्रेट फॉरवर्ड एज द लास्ट प्रॉब्लम्स ऑन द लोकस। इसमें थोड़ी सी हमें इंटीग्रल्स भी यूज करने पड़ेंगे बिकॉज एरिया दिया हुआ है। तो लेट्स सी, और जब भी जो प्रॉब्लम्स आएंगे उसको कोशिश करेंगे उस कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने की। ठीक है, लेट एस डिनोट द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ दोज कोड्स ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल्स टू x। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं ना, जनरली इट्स मच इजियर टू विजुअलाइज। ठीक है, क्योंकि वर्ड के थ्रू पढ़ने से ज़्यादा अच्छा सेंस बनता है अगर आप चीज़ों को विजुअलाइज करने की कोशिश करो। तो अगर मैं ये y इज इक्वल्स टू एक्स की y स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स की ये इक्वेशन से बेसिकली एक पैराबोला है such that the area of the region enclosed between the parabola and the chord is 4/3। ओके, कोड है, एक कोड इसमें से आप ले लो। ठीक है, उसका बोल रहे हैं एक मिड पॉइंट है, सपोज इसको आप ले लो m, h कमा के। लोकस की जब भी प्रॉब्लम्स होती है हम h कमा के लेते हैं, स्टैंडर्ड्स, दिस इज जस्ट अ स्टैंडर्ड कन्वेंशंस एंड दैट्स इट, नथिंग एल्स। ठीक है, तो ये बोल रहा है इस लोकस जो मिड पॉइंट का ऑफ द कोड्स है ना। अच्छा, यहाँ पे दो चीजें हमें ध्यान देनी है। एक तो ये जो मिड पॉइंट दिया हुआ है ना, ये ऑलरेडी कोई ना कोई बेसिकली जितने भी इसके कोड्स होंगे, जितने भी कोड्स होंगे उसके जो मिड पॉइंट्स होंगे उसके इक्वेशंस हमें निकालना है। तो कैसे होंगे? ऐसे, समथिंग लाइक दैट, राइट, कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, बट वो देखते हैं, अभी हम विजुअलाइज कर लिया है हमने कि ऐसा कुछ बनना चाहिए, बट प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें उसकी अभी ज़रूरत नहीं है, बाद में हम देखते हैं। अभी ये बोल रहा है सिंपली कि ये एक पॉइंट m है h कमा के, ये है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स। अगर ये y स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स है तो अगर मैं इस पॉइंट को a मानूं तो a का वैल्यूज क्या हो जाएगा? t1 का स्क्वायर डालूं, x का वैल्यू t1 स्क्वायर होगा तो y का वैल्यूज t1 होगा। सिमिलरली b का वैल्यूज अगर मैं दूं t2 स्क्वायर कमा t2, राइट, लिख सकता हूं मैं। ये मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट क्या होता है? तो मिड पॉइंट है तो बेसिकली h का वैल्यूज क्या हो जाएगा? h हो जाएगा t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। सो यहाँ से आया t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2h। k है, अगेन के भी क्या होगा? मिड पॉइंट होगा, तो t1 प्लस t2 डिवाइडेड बाई 2। सो t1 प्लस t2 इज इक्वल्स टू 2k। ठीक है, ठीक है, यहाँ से तो यही आ सकते हैं, और कुछ है? और कुछ नहीं है, बट ये जो रीजन है ना, इसका मुझे एरिया दे रखा है। ये जो कोड है, कोड के बीच के रीजन्स पैराबोला एंड द कोड इज 4/3। ठीक है, ये जो एरिया है ये है 4/3। अब मुझे एरिया दे रखा है तो एरिया निकाल लेते हैं। और इस तरीके के एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं हम? y, राइट, y का वैल्यूज यहाँ पे जो भी है y इज इक्वल्स टू y1 से y इज इक्वल्स टू y2 तक जाता है। ठीक है, y1 का वैल्यूज क्या है? t1 है, t1 से t2 तक जाएगा, यहाँ पे t2 है। ठीक है, t1 से t2 तक जाएगा और ये इंटीग्रल्स क्या होगा? t1 से t2
ये कोड की इक्वेशंस बेसिकली एक्स कोड माइनस ये क्या पैराबोला की इक्वेशंस एक्स पैराबोला dy, राइट, यही होगी एरिया विच इज इक्वल्स टू 4/3। ठीक है, कैलकुलेशंस है एक्चुअली। देखते हैं, पहले तो हमें जो ये पॉइंट्स निकाले हमने इसको हम कहीं लिख लेते हैं। तो यहाँ पे है t1 का स्क्वायर प्लस t2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2h, t1 प्लस t2 इज इक्वल्स टू 2k। ठीक है, ये दो है मेरे पास, ये निकालने हैं, निकालते हैं। अच्छा, ये निकालने के लिए पहले तो मुझे एक्स कोड निकालना पड़ेगा। बेसिकली इसका इक्वेशंस तो चाहिए होगी मुझे। इक्वेशंस भी इजीली आ जाएगी बिकॉज हमारे पास x1 x2 पॉइंट t1 t2 में है ही। तो इसको मैं करूँ y माइनस y1, बेसिकली t1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1, y2 t2 माइनस t1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 दैट इज t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर x माइनस x1 t1 स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा y माइनस t1 इज इक्वल्स टू, अच्छा ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और ये ऊपर में क्या है ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा t2 माइनस t1 ऊपर में डिवाइडेड बाई t2 प्लस t1 इंटू t2 माइनस t1। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस t1 का स्क्वायर। अब t2 प्लस t1 को इधर में ले आऊँ तो ये होगा t2 प्लस t1 टाइम्स y माइनस t1 टाइम्स t2 प्लस t1 इज इक्वल्स टू x माइनस t1 स्क्वायर। यहाँ से क्या आएगा t1 प्लस t2 y, यहाँ से t1 t2 माइनस t1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू x माइनस t1 का स्क्वायर। t1 माइनस है, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। सो x कोड क्या होगी यहाँ पे t1 प्लस t2 y माइनस t1 t2, ये आ गई। इसके हम इंटीग्रल्स अलग से निकाल ही लेते हैं ताकि हमारे पास एक तो आ जाए, फिर पैराबोला का निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसको अगर मैं इंटीग्रेट करूं सपोज t1 से t2 तक, t1 से t2 तक, तो यहाँ पे वैल्यूज क्या आएगी dy दिस इज इक्वल्स टू t1 प्लस t2 y स्क्वायर बाई 2 माइनस t1 t2 y, ये आएगा t1 से t2 तक। अब t2 की वैल्यूज यहाँ पे दूंगा तो t1 प्लस t2 स्क्वायर बाई 2 माइनस t1 t2 इंटू t2 माइनस अगेन यहाँ पे आएगी t1 प्लस t1 स्क्वायर बाई 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा t1, यहाँ से आएगा t1 टाइम्स t2 टाइम्स t1। ठीक है, इसको थोड़ा सा स्पेस बना के सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। बस कैलकुलेशंस है और कुछ खास है नहीं। t1 से मैं डालूंगा इसमें तो t1 टाइम्स t2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस t2 क्यूब बाई 2 माइनस t1 स्क्वायर सॉरी t1 t2 स्क्वायर, यहाँ से t2 स्क्वायर आ जाएगा माइनस यहाँ से आएगा t1 क्यूब डिवाइडेड बाई 2, t1 क्यूब डिवाइडेड बाई 2, माइनस है माइनस माइनस फिर से आ जाएगा t1 स्क्वायर t2 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ से आएगा प्लस, राइट, प्लस t1 स्क्वायर t2, अच्छा t1 स्क्वायर t2 यहाँ पे है, यहाँ माइनस है, t1 t2 स्क्वायर यहाँ माइनस है, t2 थोड़ी सी और सिंप्लीफाई होगी तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। t1 t2 स्क्वायर यहाँ पे है, ये माइनस है, हाफ है, माइनस है तो माइनस हाफ हो जाएगी, t1 t2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, क्यूब वाले टर्म्स तो ऐसे ही रहेंगे, t2 क्यूब बाई 2 माइनस t1 क्यूब बाई 2, यहाँ से आएंगे फिर अगेन ये माइनस हाफ है प्लस हाफ है तो प्लस हो जाएगा t1 स्क्वायर t2 डिवाइडेड बाई 2।
ठीक है, 1 माइनस हाफ तो हाफ आएगा। ठीक है, सब में 2 है नीचे में, तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ मैं, 1/2 को बाहर ले आता हूँ, तो ये हो जाएगा 1/2 T2 क्यूब माइनस T1 क्यूब प्लस T1 स्क्वायर T2 प्लस माइनस T1 T2 स्क्वायर। ठीक है, यही आएगी। चलिए, ये मेरा एरिया आ गया एक्स कोड का एरिया। ठीक है, अब एक्स पैराबोला निकाल लेते हैं हम। एक्स पैराबोला तो वाई स्क्वायर ही है ना। ठीक है, वाई स्क्वायर है, तो एरिया पैराबोला का इसका निकालने की कोशिश करूँ मैं। इंटीग्रेट एक्स पैराबोला T1 से T2 में करूँ dy, तो दिस विल बी वाई स्क्वायर dy T1 से T2, कैलकुलेशन ईजी है, y3/3 T1 से T2, दिस इज इक्वल्स टू T2 क्यूब बाई 3 माइनस T1 क्यूब बाई 3। ये क्या है, निगेटिव में जाएगा इसके। ठीक है, ये एरिया एक्स पैराबोला आएगा, क्या आएगा, 1/3 को निकाल लूँ मैं, T2 क्यूब माइनस T1 क्यूब। ठीक है, ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। अब इसमें से इसको मैं माइनस करूंगा तो 4/3 के इक्वल होना चाहिए, राइट, 4/3 के इक्वल होना चाहिए। माइनस करते हैं, ये हो जाएगी 1/2 ओके, T2 क्यू है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, 1/2। तो अगर इस दोनों में से अगर मैं कॉमन लूँ तो ये क्या हो जाएगी, यहाँ से 1/6, राइट, तो ये 1/6 होगी, ये 3T2 माइनस 2T2, बेसिकली T2 का होल क्यूब। सिमिलरली ओके, ये मैं अगर एक साथ करने की कोशिश करूँगा ना, मैं कैलकुलेशंस मिस्टेक कर दूंगा, तो इट्स बेटर 2 T2 क्यूब माइनस 1/3 T2 क्यूब, फिर T1 है ना, माइनस 1/2 T1 क्यूब। अब ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एरिया 2 को माइनस करना है ना हमें, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1/3 T1 क्यूब। ठीक है, बाद बाकी तो सेम ही रहेगी, राइट, 1/2 T1 स्क्वायर T2 माइनस T1 T2 होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आएगा मेरे पास 1/6, ये 3 माइनस 2, बेसिकली T2 क्यूब माइनस T1 क्यूब, राइट, प्लस 1/2 T1 स्क्वायर T2 माइनस T1 T2 होल स्क्वायर। ओके, अच्छा, सारे को एक साथ मैं लिख रहा हूँ जस्ट टू सिंप्लीफाई इट, क्योंकि अभी काफ़ी 1/6 अगर मैं कॉमन लूँ तो ये आ जाएगी T2 क्यूब माइनस T1 क्यूब प्लस 3T1 स्क्वायर T2 माइनस 3T1 T2 होल स्क्वायर। ओके, अच्छा, ये यहाँ से हमें क्या समझ में आ रही है, T2 माइनस T1 का होल क्यूब है, उसका ही फॉर्मूला है ये, ए क्यू माइनस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर, सॉरी 3ab स्क्वायर माइनस 3a, सॉरी, ये ए क्यू T2 को अगर a लिखूँ मैं तो ए क्यू माइनस बी क्यू, तो 3a बी स्क्वायर माइनस 3, हाँ ठीक है, ये आएगी 1/6 T2 माइनस T1 का होल क्यूब। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, 4/3,
तो यहाँ से आएगा बेसिकली, अब इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे तो इसको मैं हटा रहा हूँ। तो यहाँ से आ जाएगी मेरे पास 1/6। अच्छा, ये T2 माइनस T1 जो होल क्यूब है इसको मुझे मॉड में लेना पड़ेगा, बिकॉज एरिया तो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, राइट। तो यहाँ से आएगी 3/2 T2 माइनस T1 होल क्यूब इज इक्वल्स टू 8। तो यहाँ से क्या आ गया, T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, T2 माइनस T1 2 होना चाहिए, 2 क्यूब का 8। ठीक है, अब देखता हूँ, थोड़ी कैलकुलेशंस ज़्यादा है। ओके, अब T1 T2 के पास में ये वैल्यूज हैं, T1 T2 से यहाँ पे भी है मेरे पास, लेकिन यहाँ पे प्लस में है, यहाँ पे मेरे पास माइनस में है। ठीक है, तो इसको मुझे ना H और K के फॉर्म में लेके जाऊंगा तो मुझे लोकस बेसिकली आ जाएगी, उससे मेरे पास कर्व आ जाएगी। ठीक है, देखते हैं तो ये कैसे हो सकता है। इसको स्क्वायर करूंगा तो क्या हो जाएगी, T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। यहाँ से मैं करूँ तो यहाँ से क्या आएगा, T2 स्क्वायर प्लस T1 का स्क्वायर माइनस 2T1 T2 इज इक्वल्स टू 4। T1 प्लस का स्क्वायर प्लस T2 का स्क्वायर क्या है, 2H माइनस 2T1 T2 इज इक्वल्स टू 4। 2 2 2, सो बेसिकली यहाँ से आ गया T1 T2 इज इक्वल्स टू H माइनस 2। ठीक है, अब T1 T2 निकालना है हमें, तो T1 T2 मुझे यहाँ से निकल जाए चाहिए, बिकॉज T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर है, T1 प्लस T2 है, तो T1 T2 तो निकल ही जाएंगे, बिकॉज T1 का स्क्वायर प्लस T2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर माइनस कितने होते हैं, प्लस 2T1 T2 माइनस 2T1 T2, राइट। ये मुझे पता है 2H है, इज इक्वल्स टू T1 प्लस T2, बेसिकली 4K स्क्वायर माइनस 2T1 T2, 2 2 2 सो H, ओके, T1 T2 को मैं इस साइड ले आ रहा हूँ, T1 T2 इज इक्वल्स टू व्हाट, 2K स्क्वायर माइनस H, राइट। T1 T2 2K स्क्वायर माइनस H, यहाँ वैल्यू फीड कर दे रहा हूँ, 2K स्क्वायर माइनस H इज इक्वल्स टू H माइनस 2। अब यहाँ से क्या है, यहाँ से मेरे पास आ गया 2K स्क्वायर माइनस 2H प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। सो 2 को अगर मैं निकाल दूँ तो K स्क्वायर माइनस H प्लस 2 सॉरी प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। सो K स्क्वायर इज इक्वल्स टू H माइनस 1। अब K और H को वैल्यूज x एंड y से रिप्लेस कर दूं तो यहाँ से क्या आ जाते हैं मेरे पास, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू x माइनस 1, राइट। और जब हम कोड बना रहे थे तो उस समय में हमने देखा था बेसिकली कि अगर मिड पॉइंट होगा तो कैसा होगा, ऐसा होगा, समथिंग लाइक दैट। यहाँ पे हमें एग्जैक्टली पता चल गया कि कैसा होगा इसका लोकस, तो ग्राफिकली हमने पहले ही देख लिया था कि समथिंग लाइक दैट होगा, बट एग्जैक्ट इक्वेशंस नहीं थे। अब मेरे पास ना एग्जैक्ट इक्वेशंस आ गए। एग्जैक्ट इक्वेशंस क्या आ गए, ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 1। ओके, इस सारे को मैं अब हटा के एक बार फिर से ग्राफ बनाता हूँ, ये थोड़े लेंदी प्रॉब्लम्स लग रहे हैं। ओके, तो यहाँ से मेरे पास आ गए, ये हो गए एक, ये हो गया कॉर्ड के लोकस, ठीक है। ये हो गया वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स, ये हो गया वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 1, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब आगे देखते हैं। लेट आर डिनोट द रीजन लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब नीचे वाला तो मुझे देखना ही नहीं। फर्स्ट क्वाड्रेंट इनक्लोज्ड बाय पैराबोलास वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एन कर्व एस, ये कर्व एस तो हमारे पास पता है, एंड द लाइन x इज इक्वल्स टू 1, ओके, x इज इक्वल्स टू 1 ये वाला है, एंड बिकॉज ये है एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये है 1, एंड x इज इक्वल्स टू 4, ओके, कोई पॉइंट है x इज इक्वल्स टू 4, x equals to 4, x is equals to 1, and which of the following statements is are true? Okay, ठीक है। अच्छा, मेरे पास अगर ये कर्व के इक्वेशंस आ गए हैं और ये s, दो ऑप्शंस तो सिर्फ इसके ही है s से रिलेटेड, तो मैं ये पुट इन करके अगर देखता हूँ तो x की वैल्यूज अगर आप 4 दोगे यहाँ पे तो क्या होगा,
x का वैल्यूज अगर मैं 4 दूं तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 4 - 1 इज इक्वल टू 3। सो वाई की वैल्यू √3 आ गई, मतलब ये तो सही है, ठीक है। अब x का वैल्यूज क्या है, x का वैल्यूज मैं 5 दूं तो क्या होगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 - 1 दैट इज 4। सो y का वैल्यूज क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस माइनस 2 आएगा, बट ठीक है यहाँ पे नहीं है तो ये तो नहीं होगी, ठीक है। ये दो चीज हो गई आपके। अब मुझे मेरे पास में ये भी आ गया। अब मुझे यहाँ पे बस एरिया निकाल लेना है, बिकॉज एरिया ऑफ द रीजन आर, ये एरिया पूछ रहा है मेरे पास, ठीक है, बिकॉज यही इस रीजन को ही आर इन्होंने डिनोट किया है। तब इस रीजन को निकालने के लिए मुझे क्या है, ऊपर में ऊपर वाला कर्व माइनस नीचे वाला कर्व। सो एरिया विल बी फ्रॉम 1 to 4, ऊपर वाला कर्व क्या है, y इज इक्वल्स टू √x माइनस ये क्या है, √x - 1 dx, ठीक है। और ये तो सिंपल है, x की पावर हाफ है तो हाफ प्लस 1, बेसिकली x की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 माइनस x की -1 टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2, 1 से लेके 4 तक। तो बेसिकली 2/3 को कॉमन में लेके आ जा रहा हूँ बाहर, x टू द पावर 3/2 माइनस x - 1 टू द पावर 3/2, ठीक है, 1 से लेके 4 तक। अब 4 की वैल्यूज डालूंगा मैं तो क्या होगा, 2 स्क्वायर, 2 कैंसिल आउट, 2 टू द पावर क्यू मतलब 8 हो जाएगी, 2/3 बाहर है, यहाँ पे 8 होगी, माइनस 4 की वैल्यू 4 - 1 3, 3 टू द पावर, ओके 4 - 1 3 हो जाएगी, 3 टू द पावर 3/2 है ये, 3 टू द पावर 3/2 है, ओके लेट्स सी। ये माइनस है, 1 है, 1 टू द पावर 3/2 मतलब बेसिकली 1 है, ये माइनस 1 - 1 इज 0, ओके। तो अब हमारे पास क्या आ जा रहे हैं, अब हमारे पास आ जा रहे हैं, यहाँ से आ गया मेरे पास 8 - 1 7 माइनस 3 टू द पावर, ओके 2/3 7 माइनस 3 टू द पावर 3/2, ठीक है। अब 2/3 से मल्टीप्लाई मैं कर देता हूँ, ये हो जाएगा 14/3 माइनस ये क्या है 2 इंटू 3 टू द पावर 3/2, 3/2 माइनस 1, सो बेसिकली 3 टू द पावर 1/2 स्क्वायर रूट अंडर 3, सो बेसिकली 14 3 माइनस 2√3, राइट। ये आंसर्स आने चाहिए 14/3 माइनस 2√3, ये हो गए एरिया। तो देखा आपने, इसमें कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं थे, इट्स जस्ट दैट थोड़ी सी इंटीग्रेशंस आपको बेसिक पता होनी चाहिए थी, कर्व ड्रॉ करने आना चाहिए था, और बहुत सारे कैलकुलेशंस करने थे, दैट्स इट। और कुछ खास था नहीं इस प्रॉब्लम्स में। सो फ्रॉम एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से मैं देखूं तो इसमें थोड़ी कैलकुलेशंस हैं, तो प्रोबेबली हमें इसे इनिशियली तो अटेम्प्ट नहीं करने चाहिए मुझे, इसे सेकेंड राउंड में प्रोबेबली, जब एक राउंड आपने पूरे प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए इजी तो सेकेंड राउंड में आकर के आपको अटेम्प्ट करने चाहिए। डिफ़िकल्टी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं तो इसको मैं मीडियम लेवल के आसपास का प्रॉब्लम जज कर सकता हूं। सो दैट्स इट, थैंक यू एंड सी यू अगेन।